नमस्कार दोस्तों। V4 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। आज हम बात करेंगे रीनीट होगा या नहीं होगा, इस विषय पे। देखिए, रीनीट होगा या नहीं होगा ये निर्भर करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, जो कि 8 तारीख को आना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो जो ये डिसीजन लेंगे वो कई पहलुओं को ध्यान में रख के लेंगे। उनमें मेन जो पहलू रहेगा वो रहेगा सीबीआई जांच, कि जो सीबीआई ने जांच की है वो अपनी क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बेस पे वो डिसाइड होगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो अब हम इनको अगर पहलू दर पहलू देखें, मतलब जो इसमें जो चीजें हैं उनको अगर हम एक साथ रख के देखें, जैसे कि सीबीआई जांच है, मीडिया क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आना है, और बच्चों का क्या। क्योंकि जो मेन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं वो मेन स्टूडेंट्स ही हैं, नीट एस्पिरेंट्स ही हैं। तो अब हम इसको पहलू दर पहलू देखते हैं कि इनमें क्या, इन चीज़ों के बारे में चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच जो है वो अभी अपने अपना सीबीआई अपना काम कर रही है। और बेसिकली जो उन्होंने सेंटर बनाया है वो लगभग जो केंद्रित की है अपनी जांच को, वो लगभग 4 वो जिले हैं उनके ऊपर उनकी जांच केंद्रित है, जिनमें कि पटना है बिहार से, और हजारीबाग है, गोधरा है वो गुजरात से है, और लातूर जो कि महाराष्ट्र से है। उन पे उनकी जांच है वो केंद्रित है। इसके बेस पे वो अपनी पूरी जांच कर रहे हैं, इनके बेस पे, और इनसे जो चीजें निकल के आ रही हैं उनको उनकी जांच की जा रही है। और उसी में जैसे कि जो कुछ लोग हैं वो ट्रैप भी हुए हैं, उनको पकड़ा जा चुका है, उन पे जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और उनसे और आगे की चीजें हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है कि भाई कितने लोग हैं। लेकिन इसमें एक चीज सामने आ रही है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें भी वो लिमिटेड है। हाँ, मे भी हो सकता है बाद में ये बात सामने आए कि और भी काफी बच्चे थे, पेपर जो है वो जैसे अभी वो सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ है, तो पता नहीं कितने लोगों के पास गया है, कोई आइडिया है नहीं कि कितना जो पेपर है वो सर्कुलेट होकर कितने लोगों तक वो पहुंचा है। उसका अभी तक किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो वो काउंट हो सकता है कि मे भी बहुत बड़ा हो। तो उस केस में हो सकता है कि अगर वो बात जो सामने आएगी वो तो सीबीआई की जांच में ही सामने आना है। वो जांच का विषय है कि भाई क्या रहेगा उसमें, क्या उसका रिजल्ट आना है। अब हम अगर दूसरे पहलू पे बात करें, जो कि हमारा है न्यूज चैनल्स हैं, जो मीडिया है। भाई हमारा जो आसपास में जो एक सराउंडिंग बनता है, जो माहौल बनता है, वो किससे बनता है? हम लोग एक पॉपुलरिटी है किसी मीडिया से सुना हमने, या किसी सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा है, उसी के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। तो मीडिया का जो शुरू में जो जो रुझान था वो था कि रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक डिबेट में लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि एक टाइम के बाद में, जैसे मैं एक एक दिन पहले की बात करूं, तो मीडिया ने मोस्टली जो अपने जो इंटरव्यू दिखाए हैं, अपने जो चैनल पे दिखा रहे हैं, वो बच्चों के लंबे लंबे इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि भाई किसी लाइब्रेरी में जाके जांच कर रहे हैं। उनसे बच्चों से एक ही लाइब्रेरी के 5 बच्चों से पूछा जा रहा है कि बच्चा बताओ, रीनीट क्यों हो, क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से वो अपनी बात को बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं, मतलब बच्चे के मुंह से वो अपनी जो बात बोलना चाह रहे हैं वो बुलवा रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। जो देखने में लगा, जो मुझे लगा उसमें ये लगा कि भाई वो बच्चे से बुलवा रहे हैं कि भाई रीनीट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो रियल में ये बोल भी रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो मीडिया अपना जो काम है वो कर रही है, मीडिया में जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं। अगर आप मीडिया में देखते हैं, बहुत सी न्यूज चैनल्स को देखते हैं, हर न्यूज चैनल में अलग अलग चीजें वो दिखाई जा रही हैं। तो वो कंफ्यूजन वाली स्टेट पे है कि भाई रीनीट हो नहीं हो, वो दोनों पहलू को लेके चल रहे हैं। ठीक है। अगर अगर मतलब कई लोगों से जिनसे हमने बात की है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमने हमारे चैनल पे एक सर्वे चलाया है, उस सर्वे में हमने, या एक पोल चलाया है, सर्वे और पोल मतलब वो जो चलाया है, उस पोल के बेस पे जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, या जो बच्चों से बात हो रही है, जो बच्चों के कमेंट निकल के आ रहे हैं, उनमें 70-30 का रेशियो आ रहा है। ठीक है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हमारे चैनल पे जाके जो सर्वे है वो चेक कर सकता है, वो देख सकता है कि उसमें कितना रेशियो आ रहा है। तो लगभग 70-30 का रेशियो है। 70% जो बच्चे हैं उनका कहना है कि रीनीट है वो नहीं होना चाहिए, और 30% के आसपास के बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, रीनीट होना चाहिए। तो वहां अगर हम देखें तो लगभग 70% का रेशियो, मतलब एक मेजोरिटी जो है वो रीनीट है वो नहीं चाहता है। अब वो कौन सी मेजोरिटी है वो तो डिपेंड करेगा कि भाई उनके जो स्कोर कार्ड वगैरह उस पर वो डिसाइड होगा कि कौन लोग हैं। लेकिन जो हमसे पर्सनली जिनकी बात हो रही है, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, उनमें भी मैंने देखा कि जो मोस्टली जो ज्यादा परसेंटेज के बच्चे हैं, जिनके की 650 प्लस मार्क्स हैं या 660 प्लस हैं, वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। हाँ,
कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि रीनीट होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 610 वाला है, 625 वो मार्क्स वाला जो बच्चा है, उनका ये मानना है कि रीनीट होना चाहिए, या फिर जांच वो है निष्पक्ष होके मेरिट थोड़ी डाउन आनी चाहिए, जिससे कि हमारे एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो अभी सारे इन पहलुओं पे ही बातचीत चल रही है। अगर आप इन चीजों को देखना चाहते हैं सारी चीजें, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी न्यूज जो मेरे को अवेलेबल हुए उनके मैंने लिंक आपसे शेयर किए हैं। साथ के साथ ही हमारा जो सर्वे है, उस सर्वे का लिंक भी मैंने इसमें इसी वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं वो क्या इस बारे में सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं। तो उन सब चीजों का वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।